उठा। आज हम लोग फाइनली कर रहे हैं अपना किचन का मेकओवर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं कर रही हूँ अपने किचन का आज मेकओवर, क्योंकि मुझे ना बहुत दिनों से ना ये वॉलपेपर हटाना था। तो फाइनली आज उसकी तैयारी हो रही है और आरू मोलू दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आज संडे है, इनकी छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो लगो मेरे साथ काम में, क्योंकि मैं अकेले वैसे भी नहीं कर पाती हूँ इतना काम। तो मैंने इन दोनों को लगा दिया। बेचारे पता है दोनों मोबाइल देख रहे थे। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ काम करो ताकि इनका मोबाइल छूट जाए। चल उठा सामान, मोबाइल में ये ले जा, सैंडविच में कर ले जा। मोबाइल में और बताओ मोबाइल में क्या कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे, जाओ पहुंचो जल्दी। अरे चलिए फटाफट से कर लेते हैं सारी चीज़ों की तैयारी। तो बच्चों की मदद से ना मेरा किचन फटाफट से खाली हो गया। और बच्चों की हेल्प पता है काम में लेनी भी चाहिए। इससे ना बच्चों को खुद काम करने की आदत होती है। इसी वजह से मैं जो है ना बच्चों से काफ़ी काम करवाती हूँ, जो कि बच्चों के लायक होता है। और ये वाली लाइट है ना, ये मेरी डिस्चार्ज हो गई थी, उसको मैंने चार्ज करने के लिए भेजा है। और देखिए यहाँ पे वॉलपेपर की कितनी गंदी कंडीशन हो रही थी, बहुत गंदे भी हो गए थे ये। और इनको अब है ना क्लीन करती थी ना तो क्लीन भी नहीं हो रहे थे। तो फिर हम सब ने मिल के ना ये वॉलपेपर छुटाया और इसमें बहुत मेहनत लगी, क्योंकि गैस के पास है ना वो इतने ज़्यादा चिपक गए थे ना कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो गैस के पास तो कहीं जगह पे हमने फिर छोड़ ही दिया, जितना छूटा उतना छुटाया, बाकी जो नहीं छूटा फिर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, वॉलपेपर छुटाने के बाद ना आपको अच्छे से अपनी टाइल्स वगैरह क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर ना थोड़े से वो स्टिक टाइप का ना जैसे गुंदर चिपका हो ऐसा कुछ फील होता है। तो पहले हम सब ने मिल के ना काफ़ी सारे जो वॉलपेपर थे ना वो निकाले, और वॉलपेपर गंदे भी बहुत हो गए थे। तो फिर सारे वॉलपेपर निकालने के बाद फिर है ना मैंने किया ये जो जगह है ना मेरी जहाँ पे मैं माइक्रोवेव रखती हूँ, वो वाली जगह का वॉलपेपर है ना वो बड़ी जल्दी निकल गया, क्योंकि वहाँ पर गर्माहट है ना नहीं पहुँचती। तो बस इजीली मैं एक दो बार ऐसे खींचूँगी ना तो पूरा वॉलपेपर निकल के आ जाएगा। तो सारी जगह का पहले वॉलपेपर निकाला, फिर पूरी टाइल्स को अच्छे से मैंने सर्फ एक्सेल डाल के क्लीन किया। और ये यहाँ देखो चींटियों ने पूरा ये घर बना लिया है, यहाँ पे मिट्टी ला के मेरी क्या हालत कर दी चीज़ों की। मैं तो चींटियों से बड़ी परेशानी। वॉलपेपर के अंदर से ये मिट्टी निकली है। आप लोग बोलते हैं ना दी वॉलपेपर मत लगाओ, टाइल्स बहुत अच्छी है। अगर मैं टाइल्स रखूंगी ना तो किसी भी खाने में ना चींटे चींटी ये चीज़ गिरा देंगे। देखो मकड़ी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग जाती हैं। देखो किस तरह से बना लेते हैं चीज़ों को। इस वजह से ना मैंने वॉलपेपर से कवर किया था। और आज ना मैं इस लाइट के बोर्ड को भी क्लीन करूँगी। और लाइट को पहले कट करना पड़ेगा घर से, उसके बाद है ना ये सारा क्लीन करूँ, क्योंकि यहाँ गैस है ये रही। और इसकी वजह से देखो ये कितना गंदा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले साफ़ किया था फिर गंदा हो गया। और यहाँ पे आरू बेचारी लगी है मेहनत करने में। लेकिन ये वाला वॉलपेपर तो ऐसा लग रहा है जैसे फेविक्विक खा के चिपक गया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, गैस चलती है ना बिल्कुल सामने, गैस के जस्ट पीछे वाला इतना बुरी तरह से चिपका है ना, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं सोच रही हूँ निकल जा भाई निकल जा। देखो ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, टूट टूट के बिल्कुल टुकड़ों में। आरू चाकू लेके बैठी है यहाँ पे निकालने। तो जितना वॉलपेपर था हमने पूरा निकाल ही दिया, और थोड़ा बहुत रह गया है वो हमसे नहीं निकल रहा था। तो फिर हम परेशान हो गए और छोड़ दिया। उसके बाद ये जितनी भी मिट्टी जितनी भी गंदगी थी सारी मैंने पहले क्लीन की। उसके बाद अर्बन वाइप से ना मैंने पूरी टाइल्स को साफ़ किया, ताकि जो चिपचिपाहट थी ना वो सारी निकल जाए। और उसके बाद ये स्टैंड में आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरे स्टैंड की क्या हालत हो रही है। चिमनी के बिना किचन की क्या हालत होती है ना वो मैं ही जान सकती हूँ। तो मेरे किचन की बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि चिमनी लगाने की ना कोई जगह भी नहीं है कि मैं चिमनी का जो पाइप है ना उसके लिए कोई स्पेस नहीं है जो मैं कहीं पे लगा सकूँ। इसलिए ना फिर मैं चिमनी नहीं लगा पा रही हूँ। और ये देखिए कितनी गंदी ये पूरा वाइप है ना, कितना गंदा हो गया था। तो अर्बन वाइप से तो सच में इस बार जान बच गई। क्लीनिंग का काम है ना बहुत जल्दी हो गया। और दिवाली आ रही है तो दिवाली की सफाई में ना फाइनली मेरा किचन भी आज क्लीन हो जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन में तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये किचन को क्लीन करने के लिए ना मैंने पूरे 2 दिन लगाए। थोड़ा थोड़ा करके काम किया ताकि बहुत ज़्यादा थकूँ भी नहीं और मेरा काम भी हो जाए। तो मैंने अच्छे से ना काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लिया, टाइल्स को भी कर लिया। उसके बाद है ना मैंने अभी क्या किया है कि थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है जो लाइट का बोर्ड है ना उस पर। तो ये थोड़ी देर में अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और इसको क्लीन करने के लिए ना मुझे लाइट की जो एमसिल होती है ना वो गिरानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट आने के चांसेस होते हैं।
तो पूरे घर की लाइट्स हमने अभी ना ऑफ़ कर रखी है, तो इसकी वजह से क्या है कि मैं अच्छी तरह से इस बोर्ड को ना क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे इसको कितना भी क्लीन करो ना, गंदा ही हो ही जाता है। तो अभी ना मैंने ये वाली साइड है ना क्लीन कर दी, वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है ना, तो उसको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये वाली साइड की वॉल, ये देखिए लाइट बोर्ड कितना अच्छे से क्लीन हो गया। देखिए आपको दिख रहा है, मैं ज़ूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए लाइट बोर्ड कितना क्लीन हो गया, इतना मैसी था ना, बट ये येलो कलर में ना ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि इसको कितना भी करूंगी ना तो ये व्हाइट नहीं होता, ये येलो येलो हो गया है और ये भी मुझे सब हटाना है। तो अभी यहाँ पर ना मैं लगाऊंगी ये वाले वॉलपेपर जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे बहुत दिनों से। तो मैं सोच रही थी कि चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, साथ में मेकओवर भी कर देती हूँ। और मैंने बहुत दिनों से मंगाए थे, आज फाइनल जाके मुझे ना मेकओवर करने का टाइम मिला। तो मेकओवर में बस यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करूंगी, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं बस, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है ही और बहुत भरा भरा सा लगता है मुझे मेरा किचन, क्योंकि किचन में ना धीरे धीरे करके बहुत सामान हो गया है। तो मैंने ये वाले वॉलपेपर मंगाए थे, मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो मैंने अभी तक खोले भी नहीं है, मैंने सोचा था पहले शेयर करूँगी आपके साथ तभी खोलूँगी। फिर आप लोग मांगोगे ना कि दी वॉलपेपर बता दो कैसे हैं क्या है, चलो दिखाती हूँ। इनकी साइज ये तो काफी कट हो जाएगा यार, बहुत बड़ी बड़ी साइज के आए हैं ये तो। ओहो, काफी कट आउट निकलेगा इसमें। चलो देखते हैं कैसे क्या। ये इनका बैक है और ये फ्रंट है। ये व्हाइट की जगह ऑफ व्हाइट हो गया अब तो मेरा किचन। वाह, सुंदर लगेगा लेकिन। तो ये वाले मैंने मंगाए हैं, बहुत अच्छे वॉलपेपर आए हैं सच में। अगर लेना चाहते हो ना तो दिवाली से पहले ले लेना, बहुत अच्छे है। साइज भी देखो कितनी है, पूरा ये कबर्ड में लगाएंगे ना तो अभी इतना बच जाएगा, देखो इतना बच जाएगा। देखते हैं, चलो करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले वॉलपेपर ना मैं काफ़ी सालों से लेना चाह रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में ना ये बहुत कॉस्टली थे। 1000 रुपये के 2 या 3 पीस मिलते थे, इस वजह से मैंने लिए नहीं। और अभी ना मुझे ये 700 के अंदर ही कुछ 10 पीस या 12 पीस मुझे ये रिसीव हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सस्ता भी लगा। तो अभी ना मैंने अच्छे से मेजरमेंट किया और अभी ना मैं वॉलपेपर को कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यानी ज़्यादा है, तो वो मैंने कट करके रख लिया, वो किसी ना किसी चीज़ में काम आ जाएगा। और अभी ना मैं यहाँ पे जो लाइट का बोर्ड है ना, इसको अच्छी तरह से मेजर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको भी कट करके निकालना पड़ेगा। और मैंने इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से कट किया ना, और वो चीज़ सीजर से नहीं हो रही थी, ये मैंने जो ब्लेड आती है ना तो इससे किया, और इतना फाइन कट हुआ ना, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि ये मैंने कहीं से कट किया है। और बिल्कुल भी मैस नहीं लग रहा है, एकदम क्लीन होके हो गया है। तो अगर दिखाना हो सका तो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो शूट करते करते ना मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें। और है ना ये वॉलपेपर इतना ज़्यादा स्टिकी है ना, आप देख रहे हो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हल्का सा फोल्ड हो गया और वो ना पूरा चिपक गया, तो इसको मैंने कम से कम 20 मिनट लगा के ना फिर सही किया था। वीडियो तो मैंने आपको बस 16 मिनट की दिखाई है, लेकिन केवल वॉलपेपर निकालने में ही मुझे 20 मिनट लग गई थी, इतना ज़्यादा स्टिकी है। तो मुझे ये ओवरऑल वॉलपेपर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा इसकी, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना वो ऐसी लगती है जैसे कि हमने वाइट कलर की टाइल्स लगाई हो और टाइल्स के अंदर ये कटआउट का डिज़ाइन बना हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और जब वॉलपेपर लगाते हैं ना तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो इसमें कट्स है ना, इनमें जो लाइन बनी है, बस आपको इनकी लाइन है ना वो अच्छी तरह से मैच करके लगानी है। अगर आप उन लाइन को अच्छे से मैच करके लगा लोगे ना तो कोई फिर ये कह ही नहीं सकता कि ये वॉलपेपर है और आपने खुद से लगाए हैं। और ये वॉलपेपर इतने इजीली लग जाते हैं ना कि आपको किसी अदर पर्सन की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद से इसको अपने घर की वॉल पे या फिर जिस तरह से मैंने किचन में लगाए हैं आप इजीली लगा सकते हो। तो ये जो ना जहाँ पे चींटियों ने घर बनाया था मैंने वहाँ पे फिर से वॉलपेपर लगा दिया और पसीना पसीना हो गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि लाइट का जो बोर्ड है ना उसको मुझे एडजस्ट करना था, साइड में एडजस्ट करना था। तो इन चीज़ों की वजह से ना थोड़ा टाइम लगा और झुक झुक के कर रही थी ना तो पसीना पसीना हो गया। और काम करते करते मैं ये भी भूल गई कि मेरे किचन में ना फ़ैन लगा हुआ है। फिर मुझे ध्यान आया जब मैं वॉलपेपर कट कर रही थी ना, तब मैंने फ़ैन को ऑन किया। फिर मैंने कहा कि अरे मेरे दिमाग को ये क्या हो गया है, काम करते करते मैं तो ये भी भूल गई कि फ़ैन ऑन करना है। तो क्योंकि किचन में जब भी आते हैं ना तो फ़ैन मैं हमेशा बंद कर देती हूँ। तो अभी भी मैं आई ना तो मैंने फ़ैन बंद किया और मैं काम करने लगी। फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने अब जाके फ़ैन ऑन किया, अब जाके मेरा वॉलपेपर आप देख रहे हो उड़ रहा है।
तो मेरे जो वॉलपेपर हैं वो इतने ज़्यादा थे, इनको मैंने कट कर कर के निकाल दिया। तो ये कहीं न कहीं मैं लगा ही दूँगी घर में, और जहाँ तक तो किचन में ही लग जाएँगी ये। तो इनको मैंने अच्छे तरह से प्रॉपर कट करके रख लिया है ताकि ये भी मेरे वेस्ट ना हो। और इसी तरह से ना मैं ये वाली जो साइड है ना, इन सब में वॉलपेपर लगा दूँगी। और आज की वीडियो में ना मैं आपको इतना ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और छोटी-छोटी कट करके भी अगर दिखाऊँगी तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आधा पोर्शन दिखा दूँ किचन का, फिर अभी नेक्स्ट डे जब करूँगी तब आपको फुल किचन का व्यू दिखाऊँगी। तो इन सब चीज़ों में ना टाइम बहुत लगता है, और एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। और मेरी जो एडिटिंग ऐप है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, वो आजकल सही नहीं चल रही है। इस वजह से ना मैं डेली एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। एक वीडियो की एडिटिंग करने में ना मुझे 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ऐप है ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, और बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी लग गया, क्योंकि यहाँ पर एकदम प्लेन दीवार थी, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे लग गया। और उसके बाद मैं लगाऊंगी साइड में, तो वहाँ के लिए तो मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, और क्या मशक्क़त है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी प्रॉपर तरीके से। तो चलिए अभी तो मैं इस वॉलपेपर को लगा लेती हूँ। और वॉलपेपर लगाने के बाद ना मेरा किचन एकदम वाइट वाइट हो गया, बहुत प्यारा हो गया। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि दी आपने पूरे घर को वाइट कर दिया, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपका घर गंदा नहीं होता, आपके घर में बच्चे हैं। तो डियर मेरे बच्चे हैं ना इस तरह से वॉल या फिर कोई भी चीज़ गंदी नहीं करते। और वाइट की अगर बात है ना, तो आप जब भी किचन में खाना बनाते हो ना, उसी साथ में अगर आप क्लीन कर लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा मैस या फिर गंदा कुछ भी नहीं होता। तो जैसे ही मैंने वॉलपेपर लगाया, मैंने इस जगह पे ना क्लीन करके माइक्रोवेव रख दिया, और गैस को भी क्लीन करके मैं यहाँ रख दूँगी, क्योंकि मुझे उस साइड का स्पेस है ना वो भी खाली करना है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सामान इधर से उठा के रूम में नहीं रखा, क्योंकि मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता। तो थोड़ा सा सामान इधर से उधर किया और जगह खाली करी, अपना काम कर लिया। और इसके बाद मैंने गैस को भी अच्छे से क्लीन किया, उसके जो पेपर वगैरह लगे थे वो निकाल दिए। और इसके बाद है ना अब मैं करूँगी उस साइड में क्लीन। तो मैं ना पूरे किचन का जो काउंटर टॉप है ना उसको अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ। तो क्योंकि अभी दिवाली की सफाई भी है, तो मेरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी किचन की। और मैं ना किचन को क्लीन करने के लिए मैंने मेरा ये कॉटन का एक दुपट्टा है, बहुत ओल्ड दुपट्टा, इसका यूज़ किया है। क्योंकि इससे ना क्लीनिंग इतनी अच्छी हो रही है ना कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीदने की नीड नहीं लग रही, मन ही नहीं कर रहा कि किसी और कपड़े से करूँ। और ये स्टैंड देखिए, मैंने आपको दिखाया था ना कितना गंदा था, ये भी एकदम साफ़ हो गया अर्बन वाइफ की मदद से। बट यहाँ पे ना मेरी किचन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब ये ग्लास लगा हुआ है, और ये निकलता भी नहीं है, ना ही स्टैंड निकलते हैं। तो अब यहाँ वॉलपेपर लगाने में मुझे बड़ी परेशानी होगी, मैं कैसे लगाऊँ? बहुत दिक्कत आने वाली है। कोशिश तो करूँगी इसको निकालने की, लेकिन मुझे पता है ये नहीं निकलेगा। ये कम से कम 10-12 साल 10 सालों से लगा हुआ है, तो ये ग्लास यहाँ से निकलता नहीं है। तो मैं ना फटाफट से चढ़ जाऊँगी किचन काउंटर के ऊपर, क्योंकि ये ना अंदर का कॉर्नर बहुत अंदर है, आप खड़े होके यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों को निकालूँ। तो अब मैं लेकर आई हूँ स्क्रू ड्राइवर, और इसकी मदद से मैंने बड़ी जद्दोजहद करके ये ग्लास को निकाला। और उसके बाद अब ये नंबर आता है स्टैंड का, और ये स्टैंड निकालने में ना मुझे कम से कम 1 घंटा हो गया। और ये स्टैंड ऐसे ईज़िली नहीं निकले थे, इनके स्क्रू को ना हल्का सा ढीला किया, फिर मैंने इनको ना हथौड़ी से ठोक-ठोक के निकाला, तब जाके निकले। हालाँकि नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, मेरे स्टैंड भी सही निकल गए, और दीवार का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जो बचा-कुचा वॉलपेपर था वो मैंने निकाला, और उसके बाद है ना ये जो टाइल्स है ना इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। विम लिक्विड जेल डाल के क्लीन किया, क्योंकि इसके अंदर जो कुंदर का स्टिकीनेस था ना वो हटाना ज़रूरी था। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। वैसे भी दिवाली थी, तो मैंने सोचा कि प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ही देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा दिया, और अब बारी आती है ये स्टैंड की और सारे सामान की। तो वैसे तो ये क्लीन ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही दिवाली आती है ना, हर चीज़ में ना जाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी मकड़ियाँ आ जाती हैं। मेरे वहाँ तो मैं मकड़ियों से बहुत परेशान हूँ। इतने छोटे छोटे स्पाइडर होते हैं ना जो विजिबल भी नहीं होते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो फिर मैंने क्या किया, अर्बन वाइप से इसको क्लीन किया, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो हमको तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन है ना जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने फिर फटाफट से इसी से सारी चीज़ों को क्लीन किया, स्टैंड को भी, डब्बों को भी, और उनको उनकी जगह पे फिर मैंने सेट कर दिया। तो अब है ना मैंने स्टैंड को यहाँ रख दिया है, क्योंकि अब वो जो ऊपर ग्लास स्टैंड था ना वो निकल गया। अभी इतना काम हो पाया, और ये सारा यहाँ का है ना जो भी मैंने निकाल के यहाँ रखा है। उससे पहले मैं बना रही हूँ खाना, चावल बन रहे हैं, दाल बन गई है, बर्तन धो के रख दिए मैंने,
ताकि ये वाला स्पेस भी खाली हो जाए। वैसे सब कुछ साफ़ हो गया है, बर्तन वर्तन सब हो गए, लेकिन मुझे ना स्पेस चाहिए। लेकिन मैं पहले खाना बना के रख लूँ ताकि फ्री हो जाऊँ फिर करूँ। और ये भी ना देखो, मैंने 10 साल या 11 साल जब मेरी किचन बनी थी ना, तब यहाँ पे वो काँच लगा था। बड़ी मेहनत से मैंने उसको निकाला और उसको ना मैंने अभी यहाँ धो के रखा है। मैं इसको सोच रही हूँ ना, इस जगह पे कैसे लगा दूँगी, इस जगह पे सारी चीज़ें रख दी मैंने। यहाँ रखने की सोच रही थी उस काँच को, तो छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ आ जाएँ। एक्चुअली मेरे पास ना बस ये 4 कबर्ड है, 1, 2, 3, 4, मुझे इनमें ही सब कुछ रखना है, तो मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है। और इसके अंदर तो मेरा ग्रोसरी का सामान रहता है। वहाँ देखो, क्योंकि चूहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना मैं इस बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि चूहे सब चीज़ खराब कर देते हैं। इसको भी मुझे क्लीन करना है, यानी मेकओवर करना है। क्लीन तो है, बस थोड़ा-सा इधर-उधर सामान रखूँगी ना, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी ना मैं इसको निकाल रही हूँ, इस वाले को। ये मैंने निकाल दिया देखो, क्योंकि निकालने के बाद वॉलपेपर लगाऊंगी ना तो अच्छे से लग तो भी जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी ना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वॉलपेपर लगा सकूं। और ये वाला भी अभी निकालने की कोशिश करूंगी कि ये निकलता है कि नहीं, लेकिन पहले खाना बना लूं। हाँ भूख लग रही है। बन रहा बेटा दाल चावल। रोटी खाएगा? तो पहले आटा ही लगा दूँ। तो घर का काम करना या फिर किचन में कवर करना या वीडियो शूट करना या एडिट करना बहुत परेशानी का काम होता है बच्चों के साथ में। तो इसी वजह से मैंने मेकओवर का काम स्टॉप किया, फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने सुना मोलू को भूख लग रही थी। तो जब बच्चों को भूख लगती है ना, तो मैं सारे काम स्टॉप करके फिर पहले बच्चों को खाना ही देना पसंद करती हूँ। और वैसे भी ये सारा काम हो जाएगा ना तो टाइम बचेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करूँगी। और अगर नेक्स्ट डे करूँगी तो उसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।